सदन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा और संविधान निर्माण में शामिल कई महान विभूतियों को उचित सम्मान न देने का आरोप भी लगाया। कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और संविधान को हाईजैक करने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश के संविधान को हाईजैक किया था, जिससे वो इसका लाभ उठा सकें। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को कांग्रेस ने नकारा। संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ अमृत है। संविधान को कुछ खास लोगों ने हाईजैक कर लिया है, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया, और संविधान ने ही प्रजा को नागरिक बनाया है, इसका भी जिक्र हुआ। और साथ ही साथ यह भी कहा कि हमारी सरकार ने संविधान को खुले और सच्चे मन से स्वीकार किया है। 1973 में भी सभी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर तब की कांग्रेस सरकार ने जस्टिस जे.एम. शेलर, के.एफ. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर को सुपरसीड करके सीनियरिटी में चौथे नंबर के जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों जजों का सिर्फ एक अपराध था कि वे तीन लोग सरकार के सामने नहीं झुके। उन तीनों जजों ने एक तानाशाह सरकार की शक्तियों को संवैधानिक दायरे में बांधने की पूरी कोशिश की।